बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है मुश्किलों से निकालने और दस्ते गैब खोल देने वाला वजीफ़ा। दोस्तों, इस वजीफे के बारे में बस इतना ही अर्ज करूंगा कि एक साहब मेरे पास आए कुछ अर्सा पहले और इंतहाई परेशान हाल। मैंने खैर उनको हाल अहवाल उनसे जब पूछा तो रोने बैठ गए, थाड़े मारने पड़ गए, रोने लगे कि यार मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ उसमें मुझे नुकसान हो जाता है, औलाद पड़ गई है तो उनको काम नहीं मिलते, बच्चे के लिए वीज़े की कोशिश कर रहा हूँ वो नहीं लगता, बच्चियों की शादियां नहीं हो रही। मतलब अलगर्ज कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिंदगी में होती जो उन्होंने उस वक्त बैठ के ना मुझे गिनवाई हो। तो खैर मैं सुकून से उनके प्रॉब्लम सुनता रहा और उनकी बातें सुन सुन के काफी हद तक मैं खुद भी परेशान हो गया कि यार कैसे कैसी जिंदगी अपने रंग दिखाती है कि इंसान को कितना बेबस, मजबूर और लाचार कर देती। जिंदगी से मायूस थे, जिंदगी से शिकवे उन्हें बड़े थे, किस्मत से शिकवे थे, सब कुछ था। तो मैंने उनसे एक बात इस तरह से शुरू की, मैंने कहा दोस्त, ये जो तुम रब से अब शिकवे कर रहे हो, जब रब ने तुम्हें सब कुछ दे रखा था और तुम्हारी इतनी अच्छी जिंदगी सुकून से गुजर गई, तो उस टाइम पे तुमने कभी रब का शुक्र भी अदा करने की कोशिश की है जो आज तुम इतनी नाशुक्री की बातें कर रहे हो? दूसरी बात मैंने उनसे ये की कि जिस तरह तुम मायूसी के अंदर घिर रहे हो और जिस मायूसी का इजहार कर रहे हो, तो पता है कि ये मायूसी जो है, ये इसको हम मायूसियत कहें तो ये मायूसियत नहीं, ये इबलीसियत है। बेसिकली बात यह है कि उम्र का एक बड़ा हिस्सा, जवानी से लेकर बुढ़ापे की दहलीज तक, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रोटी रोजी और रिज्क के पीछे भागने में अपनी तवानाइयां, अपनी जवानी, अपना सब कुछ गुजार के वो टाइम गंवा बैठते हैं। उस टाइम पे जब नेकी के काम करने चाहिए, जब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जब अपने आगे की फिक्र करनी चाहिए, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, सिर्फ एक फिक्र होती है कि रिस्क को कहां से कमा के और कैसे लाना। मैंने कल भी एक वीडियो में अर्ज किया था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए सिर्फ यही फरमाया कि तबाही और हलाकत है उस शख्स के लिए जिसने दूसरों की जिंदगी में सुकून देने के लिए खुद अपनी जिंदगी को अजाब कर लिया और अपनी आखिरत को भी बर्बाद कर लिया। कि उसने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी फैमिली की ज़रूरियात या अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करते हुए क्या हरकत कर रहा हूँ, हलाल खा रहा हूँ, हराम खा रहा हूँ, उसने कोई तमीज़ नहीं रखी। तो ऐसा करते करते जब एक वक्त आता है कि फिर वही औलाद जो है ना, वो उसके सामने खड़ी हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो सोचता है उस टाइम उसके हाथ से वो वक्त निकल चुका होता है। दूसरी, मैंने अक्सर उस दोस्त को भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा यार पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी तुमने कर लिया, अभी सबसे पहले तो तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह रहमान है, तुम्हें माफ़ कर देगा। और अपने रास्ते को सही करो, अपनी सोच को बदलो। तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली उस वक्त शुरू होती है जब तुम अपनी सोच को तब्दील कर, क्योंकि रब ताला जो है वो अपने कलाम मजीद में फरमा चुका है, अल्लाह पाक अपने कलाम के अंदर, अपने कुरान के अंदर, कि मैं बंदे के साथ मामला वही करता हूं जैसा वो मुझसे गुमान करता है। और जब तुम्हारा गुमान मायूसी की तरफ होगा जो शैतान ने तुम पर मुसल्लत कर रखी है, शैतान का तो हथियार ना बहुत बड़ा कि इंसान को मायूसी की तरफ धकेलना, जब उस पर जरा मुश्किल आए उसको रहमान से मायूस करना, ये उसका हथियार है। और हम अपने कमजोर ईमान की वजह से उसके इस हथियार का शिकार हो जाते हैं। और फिर हमारा काम ये होता है कि हमने जगह जगह बैठ के उन छोटी छोटी मुसीबतों को बड़ा बता बता कर बहुत बड़ा कर लेना। वो हमारे इर्द गिर्द जो एक नेगेटिविटी छाई होती है ना, एक मायूसी, एक बस दुख, बस अब कुछ नहीं हो सकता,
मरता इंसान फिर भी नहीं है, जीता रहता है, लेकिन उसकी सोच जो होती है वो हर वक्त उसको ये कह रही होती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। और जब तक वो ऐसा सोचता रहता है वाकई में कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ थोड़ा सा उनको जो है वो मैंने मेंटली थोड़ा सा सेट किया, उनको समझाया और उन्हें हौसला दिया। उसके बाद मैंने उन्हें एक वजीफा जो है वो बताया था कि आप ये कर लिया करो। यूं समझ लो कि तुम एक मेहनत मुशक्कत कर रहे हो और तुम्हें इसकी मजदूरी बहुत अच्छी मिलेगी। उन्होंने कहा जी वो क्या? मैंने उनसे अर्ज किया था कि आप इशा की नमाज के बाद तन्हाई में अकेले में बैठकर, तन्हाई में और अकेले में बैठकर सिर्फ 1000 बार ये 2 लफ्ज पढ़ा करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। बस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये 2 लफ्ज मैंने उनको ये चीजें बताई। मैंने कहा बस ये आपने 1000 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 बार ये आपने करना है और करते चले जाना है और किसी और तरफ नहीं देखना, कुछ और सोचना नहीं। नमाज अपनी पूरी पाबंदी से पढ़ो, बाजमात पढ़ो, इस्तग़फ़ार कसरत से करो, दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहो, लेकिन रात का ये वजीफा आपने मिस नहीं करना। और फिर चंद दिनों के बाद अपने हालात तुम देख लेना। वो शख्स तकरीबन काफी साल हो गए इस बात को, मेरी उनसे मुलाकात हुई अचानक से, तो फिर उन्होंने अपने हवाल सुनाए और बड़े खुश होकर मुझे उन्होंने गर्मजोशी से मिले। तो उन्होंने बताया कि शाह साहब वो दिन जब आपसे मुलाकात हुई थी और आज का दिन, मेरी परेशानी रब ने ऐसे खुशियों में बदल दी, ऐसे खुशियों में बदल दी कि जिसका मैं गुमान भी नहीं कर सकता। मैंने जैसे ही पूरे यकीन के साथ और तमाम नेगेटिव सोचें अपने दिमाग से निकाल कर जब इस वजीफे का आगाज किया, तो मेरे दिन रोज बरोज बेहतर होने शुरू हो गए। मेरे सब बच्चों की शादियां भी हो गई, बच्चों के रोजगार भी चल गए, बच्चे एक ने मुल्क से जो बाहर जाना था वो भी चला गया। मेरे मामला जिसमें जो रुकावटें आती थी, जो वो होता था, वो सब दूर हो गए और मैं बड़ा खुशहाल और राजी हो गया। अल्लाह का घर भी देख लिया। तो मैं तो आपको दुआएं देता हूं। मैंने कहा भाई मुझे तो दुआओं की खैर जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा तो शुक्र अदा कर उस मालिक का जिसने एक सबब बना दिया, मेरे जरिए एक चीज तुम पर पहुंचा दी। तो कहता है जी उसके बाद फिर मैंने उस अमल को छोड़ा नहीं है, मैं दूसरों को भी बताता हूं और मैं आज तक, वो कई साल हो गए, मैं ये अमल कर रहा हूं। दोस्तों ये वो अमल है जिससे वाकई में आपके अंदर एक नई एनर्जी और तवानाई भी भरती है, आपके मसाइल भी हल होते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से दस्ते गैब भी आप पे खुल जाता है। कहां से रोजी आ रही है आपको गुमान भी नहीं होगा। बस अल्लाह आपको बेबहा देता रहेगा अपने अर्श के खजानों में से। आपने उसी के दिए हुए माल को आगे अल्लाह की राह पे खर्च करना है, ये आपका काम है, ये आपने करते रहना है अगर आप चाहते हो कि उसकी कंटिन्यूस उसके अंदर इजाफा होता रहे। और दूसरी बात, जब आप इसको प्रोलॉन्ग करके, जैसे वो साहब जब इस लंबे पीरियड तक वो वजीफा करते, तो उस वक्त जब मुझे वो पहले मिले थे तो उनके चेहरे पे सुन्नत नहीं थी, वो एक मॉडर्न इंसान थे, लेकिन इस वजीफे की बरकत से टोटली वो दायरे के मतलब पूरा उनका जो रख रखाव, जो लिबास पहनावा, हर चीज सुन्नत के मुताबिक हो चुका था और वो उनके चेहरे से नूर टपक रहा था। तो आप कोई रूहानी तौर पर भी ये जो अमल है ना, वो बहुत मजबूत करेगा, आपको दीन के भी करीब करेगा, आपकी आखिरत को भी संवारेगा और आपकी दुनिया की परेशानियों को भी दूर करेगा। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए कोट की ताकि ऐसे मसाइल से 2-4 मेरे बहन भाई जो अपने आप को अगर उस जगह पे रख के सोचें कि हम वाकई में इतने परेशान हैं और मायूसी की इस सतह पर आ चुके हैं, तो वो भी खामोशी के साथ इसी वजीफे को जो मैंने इस वाक़े के दरमियान में आपको बताया है, बस ये करना शुरू कर दें। 1000 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ। ये इशा की नमाज के बाद अकेले बैठ के 15-20-25 मिनट का ये अपना वक्फ कर दें कि ये वक्त मैंने अल्लाह की याद में इस तरह से गुजारा। फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली कैसी आती है। अल्लाह ताला आपके सब मसाइल को, परेशानियों को दूर फरमाए। दुआ करता हूँ आपके लिए, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।